ये वो सूची है जिस सूची को गांव में रहने वाले व्यक्तियों के जिनकी वोटें काट दी गई हैं, जो हमारी 2021 वर्ष की सूची के अनुसार ये पूरी सूचियाँ हैं। जैसे अनुज पुत्र जयपाल है, ये आपकी बबीता, देखिए आप ये आईडीज़ हैं। की वोट है ये लगभग 10 नाम है जो मृतक में है। नाम जानना चाहेंगे जी आपका? जी मैं अजय यादव, ग्राम प्रधान पुरसनी। अजय यादव जी कलेक्ट्रेट पहुँचे, क्या मामला आपका? सर मामला ये है, जो हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जिनको बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई थी गांव में एसआईआर की और ग्राम प्रधान लिस्ट की सूची को अपडेट करने की, उस सूची में जो बीएलओ साहब हैं हमारे, उन्होंने गांव में ना तो सत्यापन किया है घर घर जाके, और ना ही किसी व्यक्ति को ये आधार मान के वोट जोड़ी है कि इसका कोई प्रमाण पत्र या कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे इसकी वोट जुड़ सके। साथ में दूसरा, जो विपक्ष से 2 गांव में चुनाव होता है तो 2 विपक्ष होते हैं, एक पक्ष और एक विपक्ष। तो विपक्ष के कहने से उनके जो आधा वार्ड है उनके वार्ड में जो बड़े बड़े परिवार हैं जिनमें 3-3 व्यक्ति घर में रहते हैं, उनकी 16-16 वोट जोड़ के उनको 16-16 वोट जोड़ दी गई। जिसमें ऐसी वोटें भी हैं जिसमें एक ही लड़की को दो भाइयों की पत्नी बना के उसकी वोट जोड़ी गई। नाबालिग जो वोट हैं वो भी कुछ 2-3 वोट नाबालिग हैं उसमें, वो भी जोड़ी गई हैं। कुछ वोट डबल करके जोड़ी गई हैं। कुछ वोटों में जो एसआईआर जिनका फॉर्म ही वहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ गांव में, जिनका एसआईआर का फॉर्म भी नहीं आया और 20 साल से गांव में नहीं रहते हैं, वो भी वहाँ पे उनकी वोटें वहाँ से जोड़ दी गई गांव में। और जो गांव में परमानेंट रह रहे हैं, जिन्होंने कभी घर से बाहर जाके नहीं देखा, उनके सारी जो आईडीज़ वगैरह हैं वो सब गाँव की हैं। और गांव के सारे प्रूफ, फ़र्द से लेके आधार कार्ड से लेके ऐसे प्रूफ हैं, जो मैंने एक सूची पूरी तैयार की है, जिसमें इसकी जानकारी तब मिली जब ये सूची हमारे बार बार मांगने पे भी बीएलओ साहब ने कोई भी डॉक्यूमेंट हमें अवेलेबल नहीं कराया। कहा कि आरके ऑफिस में आप जाइए, वहीं पे मैंने सब करा दिया है जमा, जबकि शासन द्वारा भी ये सूचना दी गई थी कि आप जो भी सबमिट करेंगे फाइनल सूची, उसको आप प्राइमरी स्कूल में बैठ के उसको पढ़ेंगे और गांव उस पर अगर कोई आपत्ति होगा तो गांव वहाँ पे आपत्ति देगा उसकी। लेकिन कोई सूची ना ही तो पढ़ी गई, ना ही कोई सूची चस्पा की गई, ना ही किसी सूची का सत्यापन घर घर जाके किया गया। ये कुल मिलाकर कितनी वोटें जो है इस तरह की बनाई ये गई? लगभग 120 वोटें तो काट दी गई। जो गांव के लोग थे, जो अपनी ड्यूटी वगैरह के संबंध में भी बाहर आते जाते हैं, गाँव में परमानेंटली ना रहते हो लेकिन आईडीज़ उनकी आज भी वहीं हैं। या कुछ ऐसी वोटें हैं जो बच्चे उनके बाहर पढ़ रहे हैं तो उनकी वजह से आधार कार्ड के एड्रेसेस रेंटेड बनाए हुए हैं, लेकिन माता पिता की वोट गांव में ही है। उनके प्रूफ्स मैंने इकट्ठे किए हैं और लगभग 80 से 85 वोटें ऐसी हैं जिनको गलत रूप से जोड़ दिया गया है फर्जी तरीके से। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? इसकी शिकायत मैंने माननीय तहसीलदार साहब के यहाँ पे भी मैंने अवगत कराया है, तहसीलदार साहब को भी, और एसडीएम साहब को भी मैंने अवगत कराया है। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि इस पर कार्रवाई हम जरूर करेंगे। इस संबंध में मैं डीएम मैडम को और जो संबंधित विभाग है, निर्वाचन विभाग, उसमें भी मैं शिकायत के लिए यहाँ पे आया हूँ। उसकी सूची पूरी तैयार की हुई है। इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं आप? जनप्रतिनिधि भी हो, प्रधान भी हो, कैसे देख रहे हैं होने का, दरअसल मैं वर्तमान प्रधान हूँ। कोई ऐसा इस बार प्रत्याशी का तो मेरा भी कोई चुनाव का ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ अभी लगभग 6 तारीख को जो फाइनल टाइम निकला, उसके बाद 8 तारीख को प्राइमरी स्कूल में हमारे बुरसनी में सभी व्यक्ति वहाँ पे इकट्ठे हुए बीएलओ को बात करने के लिए। जब फ़ोन करके बीएलओ ने नहीं बताया कुछ भी कारण, और वहाँ पे मारपीट के भी आसार बन गए थे, तो एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते जो सभी व्यक्ति वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने बताया कि इस तरीके से हमारी वोटें काट दी गई। जो अपनी जो ये पूरा प्रकरण हुआ, इसे कैसे देख रहे हैं आप? इसमें सर ये है कि ये एक तरीके से पक्ष और विपक्ष को किसी तरीके से प्रधानी की सपोर्ट करके किसी के कैंडिडेट को जिताने के लिए आपने इस तरीके से, जो व्यक्ति 20 साल से गांव में रह रहा है उसका तो आपने अधिकार छीन लिया, जो या जन्म से गांव में रह रहा है। लेकिन आप जो व्यक्ति का गांव के विकास से, गांव की प्रगति से, गांव के किसी संबंध से, किसी भी रूप से किसी का मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं समझता और 20 साल से बाहर हैं, 25 साल से बाहर हैं, उन लोगों के आप वोट जोड़ के उनकी फर्जी वोटें डलवा के, तो ये पूरी तरीके से एक शासन और प्रशासन को अनदेखी करके, उनके नियमों और कायदों को पूरी अनदेखी करके अपनी मनमानी के तहत बीएलओ ने ये कार्य इस तरीके से कहा है। विपक्ष दूसरी पार्टी के एक पार्टी से, और तब की इसमें सूचना ये भी दी गई गांव में कि बीएलओ को इसके संबंध में रिश्वत भी दी गई है। 50,000 रुपये की बात इसमें निकल के आई है कि आप हमारी 130 वोट 500 रुपये वोट के हिसाब से वोट हमारी काट देंगे और जोड़ देंगे। ठीक है जी।